हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। देखो गाइस, इस जो हमारी आज का जो टॉपिक है ना 100 बेस पजल सीरीज का, वो है हमारा बॉक्स बेस पजल। अब ये बॉक्स बेस पजल आपको प्री के अंदर भी मिलेगा और ये आपको मेंस लेवल में भी देखने को मिलेगा, और इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% मिलेगा। चाहे किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपकी जो आरआरबी की आने वाली जो शिफ्ट है ना एग्जाम से, क्योंकि अगस्त में हमारा एग्जाम है। आपका पीयू भी होगा और आपका क्लर्क भी होगा। अब देखो, आज जो आपकी है ना 27 जून है। आज जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो आप सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो रात को 12 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर देगा। ठीक है। तो गाइज देखो, इस बॉक्स पेज पजल सीरीज का जो हमारा सेट नंबर कौन सा है, ये सेट नंबर आपका 6 है गाइज। आपका बिल्कुल जो पजल बनाने का डर है ना, वो बिल्कुल मैं दूर कर दूंगा। बस एक शर्त है, आपको रात को 9 बजे मेरे साथ डेली मंडे से लेके सैटरडे तक मेरे साथ जुड़ना है गाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अब ये थोड़ा सा आपका लेवल हाई करके मैं चलूंगा, क्योंकि देखो बिल्कुल इजी लेवल की पजल्स मैंने आपको करा दी। अब धीरे धीरे आपका क्या होगा, मेंस लेवल की तरफ बढ़ेगा। अब देखो, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका देखो प्योर लेवल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस है। हमें से क्या होता है 7 बॉक्स, 8 बॉक्स या आपको 6 बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। बट इसमें आपको ये सर्टेन नंबर बॉक्स इसने बोला है। ये कितना, ये नहीं बोला कि कितने, 8 है 10 है, ये इसने नहीं बोला। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। एक बार ट्राई करना, 3 से 4 मिनट का वीडियो को पॉज देना, एक बार ट्राई करना गाइस। ठीक है, चलिए अगर नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। अब इसमें देखो, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो या आप क्या हो, बिगिनर्स हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को हमेशा देखो। जब भी आपकी प्री की बात करूं मैं, जब भी प्री की बात होगी ना, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। मेंस में देखो आपके पास वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा होता है, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें देखो स्पीड नहीं होती, उसमें आपकी जस्ट होती है एक्यूरेसी। पर जब प्री की बात करें ना, तो प्री में क्या होती है आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ये आपको दोनों मेंटेन करके चलिए, तभी आपका क्या होगा, प्री क्वालिफाई होगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या है मेरे पास। सबसे पहले तो आप काम क्या करोगे, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। देखो क्या बोला है कि ओनली वन बॉक्सेस इज प्लेस्ड बिटवीन जेड एंड एक्स। अब जेड और एक्स के बीच में मेरा एक बॉक्स है। अब ये जेड एक्स के ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, दोनों मेरी पॉसिबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बोला द बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड अबाउ एक्स। एक्स के ऊपर कहीं मेरा क्या होगा, डब्ल्यू होगा। द बॉक्स बी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबाउ सी। सी के जस्ट अबाउ बॉक्स कौन सा होगा आपका, वो होगा बी। आगे बोला है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बॉक्स डब्ल्यू। ए और डब्ल्यू के बीच में आपके 2 बॉक्स है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है कि डब्ल्यू मेरा ए के ऊपर आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। सी इज प्लेस्ड बिलो डब्ल्यू। डब्ल्यू के कहीं आपका नीचे कौन, सॉरी ये डब्ल्यू है ना, ई बना दिया मैंने इसको। देखो क्या बोला है, सी। डब्ल्यू के नीचे कहीं आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है जी, डब्ल्यू के नीचे सी प्लेस्ड। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स जेड। ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जेड के नीचे आपके क्या होंगे, 3 बॉक्सेस ही रहेंगे। चलिए सर हम इसको क्या करते हैं, जेड को सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा हो गया जेड बॉक्स, तो इसके नीचे क्या होंगे आपके 3 बॉक्स रहेंगे। तो 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा बॉटम वाला बॉक्स। ठीक है, ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। आगे बोला देर आर 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बॉक्स एक्स। ए और आपका जो एक्स बॉक्स है ना, उसके बीच में आपके 3 बॉक्स है। अब एक्स मेरा ए के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों मेरी क्या है, पॉसिबिलिटी। आगे बोला जेड इज प्लेस्ड बिलो एक्स। देखो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी ना स्टार्टिंग में, देखो ये वाली। इसने क्या बोला, द बॉक्स जेड इज प्लेस्ड बिलो एक्स, मतलब एक्स के नीचे आएगा मेरा। ठीक है जी सर, तो ये मेरे पास क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। चलिए, अब देखो ये आपका जेड है, मतलब इसके ऊपर एक्स आएगा, बट मैं सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख रहा हूँ।
एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एक्स एंड सी। अब ये कह रहा है कि एक्स और सी के बीच में एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 तो आएंगे ही आएंगे, 2 से कम नहीं आएंगे। अब 3 भी आ सकते हैं, आपकी 4 भी आ सकते हैं, और 5 हमें नहीं पता अभी। अगर बोला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, तो जितने आपके ए एंड डब्ल्यू के बीच में है, उतने ही आपके इज सेम एज द बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, उतने ही आपके डब्ल्यू और जेड के बीच में। इसका मतलब है कि सपोज ए और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो डब्ल्यू और जेड के बीच में भी 2 होंगे। अगर डब्ल्यू और ए के बीच में 3 है, तो डब्ल्यू और जेड के बीच में भी 3 होंगे। ठीक है। द बॉक्स जेड एंड सी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब क्या कह रहा है, जेड और सी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। मतलब जेड के पास सी वाला बॉक्स नहीं आएगा, ना ही सी के पास जेड वाला है। अगर लास्ट इंफॉर्मेशन बोला है तो बॉक्स सी इज प्लेस्ड अबाउट डी, डी के कहीं ऊपर आपका कौन सा बॉक्स होगा, आपका सी होगा। ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, मुझे ये पता है कि जेड के नीचे आपके कितने बॉक्सेस हैं, उसके है आपके नीचे 3 बॉक्स, मतलब ये किसकी आपकी इंफॉर्मेशन है, जेड की। ठीक है। अब देखो, जेड से आपकी कनेक्ट एक ये वाली हो रही थी ना, कि उसने क्या बोला था, एक्स के नीचे आपका जेड रहेगा, और जेड और एक्स के बीच में आपका एक बॉक्स है, तो जब जेड ये है, इसके बीच में आ गया आपका एक बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है जी। अब देखो, ए और एक्स के बीच में आपके 3 बॉक्स है, तो अब देखो ए आपका देखो नीचे भी आ सकता है एक्स के, और ऊपर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी सर, हम चेक करते हैं। अब देखो, सपोज मैं देखो एक्स को ये ले रहा हूँ, उसके नीचे ये लेता हूँ, 1 2 3। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ये आ गया मेरा ए। ठीक है जी। अब देखो, ए और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्स हैं, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। बट एक चीज आप देख रहे हो ना, ये वाली एक्स के ऊपर जेड, ये डब्ल्यू आना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब देखो, यहाँ से मुझे पता चल गया, जो आपका ए है ना, वो आएगा एक्स के ऊपर। चलिए जी। तो देखो, एक्स और ए के बीच में 3 बॉक्स है, देखो 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा ए। अब ए के ऊपर भी डब्ल्यू आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट हम चेक करते हैं, 1 2 यहाँ पे डब्ल्यू पॉसिबल है, और इसके ऊपर भी पॉसिबल, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है जी, हम चेक करते हैं। देखो, अब देखो, इसके मैं नीचे लेता हूँ, 1 2, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका एक्स के ऊपर है। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास, देखो ये वाले ए और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं आपके, 1 2, तो डब्ल्यू और जेड के बीच में भी 2 होने चाहिए, तो 1 2, मतलब ये मेरा कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू ए के नीचे आएगा। ठीक है जी सर। चलिए, अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हटा देते हैं। ये मेरी हो गई, चलिए इसको भी रेस कर देते हैं हम। ये हो गई, इसको भी रेस कर देते हैं, ये हो गई, चलिए, और ये भी हो गई, चलिए इसको रेस कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया ना हमारे। चलिए, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, जेड के पास सी नहीं आएगा, तो मतलब सी मेरा ना तो यहाँ पे आएगा, ना सी मेरा क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब डब्ल्यू से नीचे सी रहेगा, डब्ल्यू से नीचे सी यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ तो मना कर देना उसने, पहले जेड के पास नहीं आएगा, मतलब सी देखो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। अब देखो, एक चीज उसने बोली थी ये कि सी के जस्ट अबव आपका होगा बी, अगर सपोज आप सी को यहाँ पे लेते हो तो बी पॉसिबल है, सी को यहाँ पे तो बी पॉसिबल है, मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है। चलिए, अब देखो, अगर आप सपोज सी को यहाँ पे लेते हो और बी यहाँ पे ले लोगे, बट एक देखो ये वाली इंफॉर्मेशन कि डी के ऊपर सी आना चाहिए, यहाँ पे डी के ऊपर सी पॉसिबल है क्या, तो बॉटम वाला क्या हो गया, सी हो गया। मतलब मुझे पता चल गया कि ये मेरा क्या हो जाएगा, बॉक्स सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा बी। और
डी के ऊपर मेरा कहीं सी रहेगा तो डी देखो एक ही बचती जगह बॉटम वाली, ये हो गया। चलिए अब देखो आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको इरेज कर देते हैं, ये हो गई ना। चलिए अब ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। डब्ल्यू के नीचे सी आ गया, ठीक है जी सर। अब देखो एक्स और सी के बीच में कम से कम दो दो होने चाहिए, तो देखो एक्स ये आपका 1 2 3, मतलब ये भी कंडीशन क्या हो गई मेरी, सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा कि सपोज कि टोटल नंबर बॉक्स कितने हैं, तो देखो एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं आपके, टोटल हो जाएंगे आपके 10। ये चीज़ आप ध्यान रखो, जब तक आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे आपको क्या होगा, बार बार पैरा पढ़ना पड़ेगा। जितना पैरा आप बार बार पढ़ोगे उतनी आपकी क्या होगी, टाइम खराब होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी बाकी जो इंफॉर्मेशन है ना उससे कनेक्ट होते जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गाइस, मैं हमेशा आपकी क्वालिटी पे फोकस करता हूँ ना कि क्वांटिटी पे। 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्योंकि तो अभी तक अगर मैं चाहता ना तो ये हमारी 6th क्लास है तो 30 पजल में आराम से करा देता, बट नहीं, ये मेरे कौन सा पजल नंबर, ये 16। मैं यही फोकस कर रहा हूँ जब तक आपका एग्जाम आए तब तक आपके 100 पजल प्री और मेंस के दोनों आपको मिल जाए, ठीक है। यही फोकस रहेगा। अप्रोच अगर आपने सीख ली तो आइए एक बार सीख लो गाइस, उसके बाद चाहे प्री का पजल हो चाहे मेंस का हो, आप डेफिनेटली उसको क्रैक करके आओगे, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है पजल नंबर 16 कि 7 बॉक्सेस है, ये 7, ये नोटबुक होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा आपका, ये नोटबुक्स है, आर प्लेस्ड वन अबाउ द अनर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ये आपकी 7 बुक्स मतलब नोटबुक्स है, ऑल नोटबुक्स इज आर डिफरेंट कलर, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, येलो और ब्लैक। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉक्स है, मतलब बुक्स है, उनको नोटबुक्स को अरेंज किया हुआ है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार ट्राई करना बनता है गैस, ट्राई करो। अगर आपको पता चले कि आपकी स्पीड क्या है उसको आप मुझे शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे इस पजल में इतना टाइम लग रहा है, इस टॉपिक में मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा कहाँ आपकी प्रॉब्लम। देखो अब ये आपकी क्या है, नोटबुक्स है। अब देखो यहाँ से मुझे द, देखो ये हो गई। अब ये ऑर्डर कंफर्म, देखो मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो यहाँ से, द पिंक कलर नोटबुक वाज प्लेस्ड इमीडिएट अबाउ बी और इमीडिएट बिलो ए। देखो जो पिंक कलर की आपकी नोटबुक है ना, मैं लिख दूँ पिंक नोटबुक, वो क्या है, इमीडिएट अबाउ किसके, बी के, और इमीडिएट बिलो किसके आपके, वो ए के, ठीक है। देयर आर 2 नोटबुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में आपकी 2 नोटबुक है, बट आपकी ये कंफर्म नहीं कि जी नोटबुक है जो ए के ऊपर आएगी या फिर नीचे आएगी, ठीक है जी। देयर आर 2 नोटबुक प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में भी आपकी 2 नोटबुक है, बट ये कंफर्म नहीं कि मेरी बी नोटबुक ई के ऊपर आएगी या नीचे आएगी। विच इज इन ब्लैक कलर, जो आपकी ई है वो कौन सी नोटबुक है, वो आपकी है ब्लैक कलर की। देयर आर 2 नोटबुक प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड द ब्लू कलर नोटबुक। जो आपकी एफ नोटबुक है और जो आपकी ब्लू कलर की नोटबुक है उसके बीच में आपकी क्या है, 2 नोटबुक आएगी, बट कंफर्म नहीं है कि मेरी एफ वाली ब्लू के नोटबुक के नीचे आएगी या फिर ऊपर आएगी। देखो एफ इज प्लेस्ड अबाउ बी, जो एफ नोटबुक है ना आपकी वो किसके ऊपर आएगी, आपकी बी के ऊपर आएगी। नोटबुक ए, बी और जी आर नॉट इन ब्लू कलर, यहाँ पे मैं लिख दूँ ना आपकी ए ना आपकी बी और ना ही आपकी जी नोटबुक है वो कौन से कलर की होगी, ये आपकी ब्लू कलर की नहीं होगी। नोटबुक सी इज प्लेस्ड अबाउट डी विच इज ऑरेंज कलर बुक, यहाँ पे मैं लिख दूँ डी के ऊपर कहीं आपकी सी नोटबुक आएगी और डी जो आपकी है वो ऑरेंज नोटबुक है। मोर देन 3 नोटबुक प्लेस बिटवीन नोटबुक विच इज व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर विच इज अबाउ
वाइट कलर, तो विच किसके लिए आपका ग्रीन कलर की है। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ग्रीन नोटबुक है ना, उसके बीच में और जो आपकी वाइट नोटबुक है ना, उन दोनों के बीच में मोर देन 3 का मतलब है कम से कम आपकी कितनी आएगी, कम से कम 4 आएगी या फिर 5 आएगी। अब 6 तो हो नहीं सकती क्योंकि टोटल नोटबुक कितनी है हमारे पास, 7 है। चलिए अब देखो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, यहाँ से मैंने लिख ली। अब मैं इसको कनेक्ट किससे करूँ, यही मेरा खेल है गाइस। देखो मेरे पास क्या, देखो मैं से कलर चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास देखो एक तो ये इंफॉर्मेशन है, मतलब ए बी से कनेक्ट हो रही है, एक देखो आपकी ये है ए से कनेक्ट हो रही है, एक आपकी देखो ये है। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखो आपकी ये ले लेता हूँ ए, ये आ गया मेरा ए यहाँ पे, ये ए नोटबुक है। अभी इसका कलर हमें नहीं पता। उससे नीचे वो नोटबुक है जो आपकी क्या है, पिंक कलर की। यहाँ पे पिंक कलर की नोटबुक आ गई। पिंक कलर की नोटबुक के किसके ऊपर है जस्ट अबाउ, वो है बी के, तो यहाँ पे लिख दूंगा बी, बट इसका कलर हमें नहीं पता। ठीक है जी। अब देखो ए और जी के बीच में आपके कितने हैं, 2 नोटबुक है, तो एक दो यहाँ पे जी पॉसिबल है। ठीक है जी। अब बी और ई के बीच में आपकी कितनी नोटबुक है, 2 है सर, तो 1 2 ई मतलब पॉसिबल है मेरे पास। ठीक है जी सर, तो हम एक काम करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। देखो ये 1 2 3 हो गई, यहाँ पे आगे देखो। अब इसके बी के नीचे ही पॉसिबल है, ई ऊपर ही पॉसिबल है, बट मैं चेक करता हूँ। देखो 1 2, ये आ गया मेरा ई, तो टोटल बॉक्स कितने हो गए, आप टोटल बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। और जो आपकी ई वाली है वो कौन से कलर की नोटबुक है, वो है आपकी ब्लैक नोटबुक। चलिए ये हो गई अभी तक कनेक्ट, अभी तक इंफॉर्मेशन मेरी क्या है, सही कनेक्ट हो रही है। तो टोटल देखो अभी कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखो अब किससे कनेक्ट करें हम, हाँ अब देखो बी के ऊपर एफ है। अब ए की नोटबुक हमारे बच्चे या तो वो नीचे आएगी या फिर ऊपर आएगी। ठीक, अगर आप सपोज एफ को यहाँ ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी। हाँ देखो अभी ए और जी वाली, अब ऊपर तो आ नहीं सकती जी, क्योंकि टोटल नोटबुक कितनी है, 7 है, तो इसके नीचे आएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगी जी। ठीक है जी। उसके बाद ठीक, अब देखो आपके पास क्या है, हम्म, ये हो गया ना। अब हम किससे कनेक्ट करें, हाँ अब हम देखो ये ले लेते हैं, बी के ऊपर एफ। अब बी के ऊपर एफ यहाँ भी पॉसिबल है, बी के ऊपर एफ यहाँ भी पॉसिबल। सपोज मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो एफ और ब्लू नोटबुक भी में 2 आएगी, अब ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो नीचे आएगी। देखो 1 2, ये हो गई आपकी ब्लू नोटबुक। ठीक है जी। अब ये हो गए ना। उसके बाद अब देखो डी के ऊपर आपका सी आएगा। अब यहाँ तो पॉसिबल है सी, उसने इमीडिएट अबाउट तो बोला नहीं, और सी मेरा यहाँ पे सपोज अगर मैं नीचे लेता हूँ डी ई के नीचे, तब भी मेरा पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले पॉसिबिलिटी के लिए मैं नीचे ले लेता हूँ ई के, थोड़ा सा हम सीधा बना। सपोज मैं डी को ले लेता हूँ नीचे सबसे बॉटम में, और ये आ गया आपकी ऑरेंज नोटबुक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोटबुक हो गई, ये बची आपकी सी हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो उसने क्या बोला था, एक चीज आपकी बोली थी, जो आपकी ग्रीन नोटबुक है और जो आपके व्हाइट नोटबुक है उसके बीच में आपके कम से कम 4 है। यहाँ पे पॉसिबल है क्या गाइस, नहीं पॉसिबल है।
चलिए फिर, तो ये, चलिए अब इसमें मुझे पता चल गया कि डी नीचे तो नहीं आ सकता। चलिए, मतलब अब मेरा क्या है, अब मैं सपोज ऊपर लेता हूँ यहाँ पे, तो डी, अब देखो डी यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है सर, ये केस तो नहीं होगा फिर। चलिए हम क्या करते हैं, हमने एफ को हटा देते हैं यहाँ से, इसको ब्लू को भी हटा देते हैं, और इसको जी, इसको भी हटा देते हैं। चलिए ये तो हमारे थे ऑलरेडी। अब मैं क्या करता हूँ कि आपके, अब देखो ये ऊपर पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए अब हम क्या करते हैं, एफ को मैंने यहाँ पे लिया था ना, अब मैं एक बार यहाँ पे लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ guys। टोटल कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 नोटबुक हुई, मतलब ये हो गई टोटल। अब ए और जी के बीच में दो नोटबुक है, तो 1 2 ये आ गई आपकी जी, ठीक है जी। अब देखो एफ और ब्लू के बीच में दो नोटबुक है, तो एफ ये हो गई, तो 1 2 बी हो गई आपकी ब्लू, बट उसने पहले ही बोल दिया कि सर बी आपकी क्या नहीं होगी, ब्लू कलर की नोटबुक नहीं होगी, मतलब सर ये केस तो कंफर्म हो गया कि मेरा नहीं होगा। चलिए सर इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हाँ अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, हमने क्या करा, बी के नीचे लिया था एक बार ई को, अब हम क्या करते हैं, बी के ऊपर लेते हैं, तो देखो 1 2 यहाँ पे आ जाएगी आपकी कौन सी, ई नोट, जो कौन से कलर की आपकी, वो है ब्लैक कलर की, ठीक है जी सर। अब देखो, हाँ हाँ ए और जी के बीच में, अब देखो जी ऊपर ही पॉसिबल है, नीचे ही पॉसिबल है, ठीक है जी। एक बार हम क्या करते हैं, हम्म, अब हम कैसे स्टार्ट करें जो हमारा कनेक्ट हो जाए। चलिए, हाँ अब हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं जी को नीचे, तो 1 2 ये हो जाएगा आपका जी नोटबुक, ठीक है जी। एक बार ए के नीचे ले लिया, टोटल बॉक्स कितनी नोटबुक हुई, 1 2 3 4 5 होगी, मतलब दो नोटबुक बची है हमारे पास। अब बी के ऊपर एफ यहाँ भी पॉसिबल है और ऊपर ही पॉसिबल है, ठीक है। अब इससे कनेक्ट करें हम, चलिए अब हम सपोज, देखो हाँ इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, एफ को यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ऊपर आएगा वो, नीचे तो आएगा नहीं वो। अब मैं एफ को सपोज, चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, इस बॉक्स को लेता हूँ यहाँ पे, टोटल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 नोटबुक हो गई। इसके ऊपर अब देखो सपोज मैं यहाँ पे एफ लेता हूँ, तो 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है कि ऊपर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 7 नोटबुक है, मतलब ये एफ यहाँ तो नहीं आएगा सर। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज सारी जो ऊपर की जो दो थी ना नोटबुक, मैं उसको ऊपर ही लेता हूँ, तो यहाँ पे ले ली मैंने, ये ले ली मैंने एफ। अब एफ के और ब्लू के बीच में कितनी है, 1 2, तो एक के साथ ब्लू आ जाएगी, बट उसने पहले ही मना कर दिया, एक के साथ क्या नहीं आएगी आपकी, ब्लू नोटबुक नहीं आएगी, ठीक है सर। तो ये दोनों केस तो क्या हो गए मेरे, कैंसिल हो गए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो एफ और ब्लू के बीच में आपके कितने हैं, दो नोटबुक, अब देखो ऊपर ही पॉसिबल है, नीचे ही पॉसिबल है, ठीक है जी सर। तो हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं नीचे, तो 1 2 ये नोटबुक हो जाएगी आपकी ब्लू कलर की, ठीक है जी सर। अब देखो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक नोटबुक बची आपकी 7, जो नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी आ सकती है। अब देखो हम, हाँ अब देखो चाहे आप इधर ले लो, अब देखो सपोज, हाँ ये हो गया मेरा, एफ के ऊपर भी आ गया, ये ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको लेता हूँ बॉटम पे, सातवीं को, तो मुझे पता चल गया डी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दो ही बुक नोटबुक बची, डी और सी। डी अभी कौन सी कलर की है, वो है ऑरेंज कलर की, बट देखो ये वाली इंफॉर्मेशन होगी क्या, ग्रीन नोटबुक और व्हाइट के बीच में 4 होने चाहिए,
तो 1 2 3 मतलब यहीं कहीं आएगी, तब भी मेरा पॉसिबल नहीं। सर ये केस तो होगा नहीं। चलिए जी, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर मैं 7 भी लेता हूँ सी तो आ जाएगा, बट डी की जगह पॉसिबल है क्या? सर नहीं पॉसिबल है। ठीक है जी सर, तो ये भी केस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया था, ये कनेक्ट किया था ना ए के नीचे जी, तो मैं ए के ऊपर इस बार जी को लूंगा। अब देखो बी के नीचे भी ई पॉसिबल था, ऊपर भी लिया मैंने। चलिए अब देखो मैं ए के ऊपर लेता हूँ जी, तो एक और कितने हैं, 2 है ना, तो 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका जी नोटबुक। टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब ई आपकी क्या ब्लैक कलर की तो हो गया हमारा। अब देखो सर हम क्या कर सकते हैं, अब हम जी और ए हो गया ना, ठीक है। अब देखो बी के ऊपर एफ, अब बी के ऊपर एफ यहाँ तो आ नहीं सकता है, क्योंकि नीचे ले सकते हो, ले सकते हो क्या, ऊपर ले सकते हो, नीचे नहीं ले सकते। चलो हम क्या करते हैं, एक बार एफ को ही लेते हैं यहाँ पे। अब नीचे क्यों नहीं सकता, क्योंकि टोटल ऑलरेडी 6 है हमारे पास, तो वो नीचे 7। अगर नीचे लेते हो तो 1 2 ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 2 ये हो जाएगी आपकी ब्लू कलर। ठीक है जी। अब देखो उसके बाद, अब देखो सी आप डी यहाँ पे ले सकते हो, अगर आप सपोज ऊपर वाली लेते हो 7, तो यहाँ पे डी पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगी मेरी डी। टोटल कितने हो गए आपके पास, 7 हो गई नोटबुक। ये हो जाएगी आपकी ऑरेंज कलर की नोटबुक। ठीक है जी। और ये विच इज अबव वाइट कलर, तो वाइट के ऊपर ये है। ठीक है जी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हो गए 7 नोट। हाँ अब देखो सपोज, अब मुझे पता है कि जी व्हाइट कलर की नोटबुक और ग्रीन के बीच में अब कितने हैं, 4 होनी चाहिए कम से कम। तो मैं अगर बी के साथ सपोज लेता हूँ व्हाइट कलर की नोटबुक, तो 1 2 3 4 हो गई, तो जी हो जाएगी आपकी ग्रीन कलर की नोटबुक। अब एक नोटबुक बची, वो हो जाएगी आपकी येलो कलर की नोटबुक। मतलब अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन होनी सही है। ठीक है जी सर, इसको हम थोड़ा सा, ये हमारा था ना, ये हो जाएगा मेरा एफ। और लास्ट जो मेरा बचा ना, देखो ये आ गया बी सी है ना, ये हो जाएगी मेरी सी। तो देखो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, सारी सही हो गई। ये मेरी क्या पजल एकदम परफेक्ट तरीके से बन गई। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इस पजल को हमेशा क्या करो, लास्ट में अटेम्प्ट करो। इसमें देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए लेवल बढ़ा के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इस बार। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये अगर लेवल तो क्लर्क में तो नहीं आएगा, ये क्लर्क मेंस में देखने को मिलेगा या आपको पीयू लेवल में देखने को मिलेगा। अब जो एग्जाम का पेपर चल रहा है ना, पैटर्न जो चल रहा है आजकल, वो क्या है आपका, बिल्कुल ये हमारे 2 ही क्वेश्चन थे आज के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा गया है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। ठीक है, अब देखो जब बात कर रहा हूँ पैटर्न की, जो हमारा आजकल का पैटर्न आ रहा है ना प्री का, वो क्या आ रहा है आपका, इजी टू मॉडरेट। क्या आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। बट अगर मैं बात करूँ ना क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क में जो आपका लेवल आ रहा है ना, वो बिल्कुल क्या आ रहा है, इजी आ रहा है। तभी जो आपकी आरआरबी की कट ऑफ है ना क्लर्क की, तो वो क्या जा रही है, 70 से लेके 75 तक, मतलब कहीं कहीं स्टेट में 78 भी गई है। बट जब भी मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, उसमें अगर आपको कट ऑफ लानी है ना गाइस, तो अभी से मैं आपको टारगेट बोल रहा हूँ 65 प्लस तो लेके ही आओ गाइस। क्यों गाइस, सब ये कहते हैं एक्यूरेसी, मैं भी एक्यूरेसी कहता हूँ, बट अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है ना, तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड मेंटेन करनी होगी। क्या करोगे अगर एक्यूरेसी परफेक्ट है, आपकी 100% है, स्पीड नहीं है, तो वैसे भी नहीं होगा गाइस। अगर आपकी स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी है, तब भी नहीं होगा। अगर एक्यूरेसी नहीं है, स्पीड है, बट वो भी नहीं होगा। तो आपको दोनों मिल के चलने हैं अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है guys। ठीक है, मैं पहले बोल देता हूँ, आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों के साथ है जो आज के टाइम में आरआरबी क्लर्क में 70 से लेकर 80 नंबर लेके आ रहे हैं। आपने लाइव मॉक देते हो गाइस,
अगर आप देखो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो लाइव मॉक होते हैं फ्री, ऑलिव बोर्ड के, स्मार्ट कीड़ा के, आपके जो अड्डा 247 के, टेक्स्ट बुक के, चारों के जो लाइव होंगे मैं आपको शेयर करूंगा, आप जरूर दो। उसमें आपको पता चलेगा आपकी जो रैंक है ना लाइव कितनी चल रही है, वो आप जरूर देना गाइस। अगर बात करूँ पीओ लेवल में तो आपको 65 टारगेट अभी से करके चलना होगा और 70 नंबर टारगेट करके चलना होगा क्लर्क में, तभी आपका कोर्स सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा गाइस, ठीक है। अब जी चलिए, हमारा क्लास का था तो आज की इसकी क्लास में 2 ही क्वेश्चन थे। अब इस क्लास की मैं टाइमिंग दोबारा बता दूं आपको, रात को, ठीक है, रात को 9 बजे डेली मिलेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।